ये एनिमे एक यंग लड़की रेको से शुरू होती है, जो अपने आप को इविल ड्रैगन रवि के सामने सेक्रीफाइस करने के लिए पेश करती है और उससे डीमन किंग को हराने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इविल ड्रैगन हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि वो उसे नहीं खा सकता क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है। वो उसे बताता है कि अगर वो उसे खाएगा तो वो मर जाएगी, लेकिन रेको चाहती थी कि वो उसी के हाथों मरे। वो बताता है कि वो बुरा नहीं है और उसे बस सिर्फ पौधे और फल ही खाने हैं, लेकिन रेको उन्हीं पौधों और फलों पर लेट जाती है और उसे कहती है कि वो उसे खा ले। वो बोलती है कि वो जानती है कि वो डीमन किंग की आर्मी का एक छोटा सोल्जर है, लेकिन वो डीमन किंग से ज्यादा ताकतवर है, जिस पर ड्रैगन उसे बताता है कि ये सच नहीं। वो कहता है कि वो 5000 साल से इस दुनिया में रह रहा है और कभी भी बढ़ना बंद नहीं हुआ, लेकिन वो अब भी एक कॉवर्ड है जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो रेको को उसके गांव वापस चले जाने को बोलता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान होंगे, जिस पर रेको उसे बताती है कि उसका कोई भी नहीं है और वापस जाने पर गांव के लोग उसे मार डालेंगे क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए ही भेजा था। फिर वो अपनी नाइफ निकालती है और कहती है कि अगर वो उसको मारना नहीं चाहता तो कम से कम उसकी सोल को ही एक्सेप्ट कर ले, जिस पर ड्रैगन उससे कहता है कि तुम ये नाइफ हटा लो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं खाना चाहता। रेको उसे बोलती है कि वो अपनी कब्र भी खुद ही खोद लेगी। ये सुनकर ड्रैगन और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो रेको की मैजिकल पावर्स को महसूस कर सकता था। वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। उसे यकीन था कि वो एक ताकतवर मेज बन सकती है। फिर वो उसे बताता है कि वो एक हाई रैंकिंग ड्रैगन है और उसे मारने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने पहले ही उसकी सोल को खा लिया है। दरअसल ये वो मजाक में ही कह रहा था। रेको फौरन यकीन कर लेती है। फिर वो सोचती है कि वो उसकी स्टूडेंट बन गई। ड्रैगन उसे उसके गांव वापस ले जाता है। वो सोचता है कि लोग रेको को देखकर खुश होंगे, लेकिन जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं, डर के मारे वो सभी अपने वेपन्स उठा लेते हैं, जिस पर ड्रैगन अपने ताकतवर होने का ड्रामा करता है और उन्हें बताता है कि वो रेको की सोल को खा चुका है, इसलिए अब उन्हें मजीद सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि डीमन किंग से लड़ने के बारे में भी वो सोचेगा, लेकिन असल में वो अपनी केव में चंद सदियों के लिए छुपने का इरादा रखता था ताकि लोग उसे भूल जाएं। तभी एक लड़का ओटो अचानक उस पे हमला कर देता है। ये देखकर ड्रैगन डर जाता है। गांव वाले ओटो को रोकते हैं और ड्रैगन से कहते हैं कि इसे माफ कर दो, ये सिर्फ एक बच्चा है। ओटो बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि रेको सिर्फ एक खाली जिस्म बन चुकी है, लेकिन रेको से बताती है कि वो ड्रैगन की स्टूडेंट बन गई है और उसके बारे में वो कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहती। जब ड्रैगन देखता है कि ओटो रेको का कितना ख्याल रखता है तो वो सोचता है कि वो उसके साथ महफूज रहेगी। वो चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, गांव पर भेड़ियों का हमला हो जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि ड्रैगन उन्हें बचाएगा, लेकिन असल में तो वो खुद डर रहा था क्योंकि ये भेड़िए बहुत खतरनाक थे और अपने शैडो से पंजे निकाल सकते थे। वो उन्हें डराने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है, इसलिए हार मान के कहता है कि वो अपनी हद तक पहुंच चुका है, यानी अब इससे ज्यादा वो गांव वालों की मदद नहीं कर सकता था। तभी रेको अचानक उसकी पीठ पर छलांग लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि वो खुद उनसे निपट लेगी क्योंकि जब से वो ड्रैगन की स्टूडेंट बनी थी उसे उसकी ताकत का थोड़ा हिस्सा तो मिल ही चुका था। वो अपनी स्वर्ड से भेड़ियों को काट डालती है और ये देखकर ड्रैगन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे रेको से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोचता है कि वो सबसे ताकतवर मेज है जिसे उसने कभी देखा। रेको तमाम भेड़ियों को हरा देती है और अपने मास्टर को शुक्रिया बोलती है। उसे लगता है कि उसकी सारी ताकत उसे उसके मास्टर से मिली है, लेकिन ड्रैगन सोचता है कि ओटो इस बात पे यकीन कर सकता है, इसलिए वो उसे सच बताता है। मगर ओटो को लगता है कि ड्रैगन सिर्फ रेको को डीमन किंग से लड़वाना चाहता है। उसे यकीन नहीं आता कि रेको ये सभी कुछ मैजिक की मदद के बगैर कर सकती है, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। रेको सोचती है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन ड्रैगन उसे रोकता है और याद दिलाता है कि वो दोस्त हैं। मगर रेको कहती है कि वो दोस्त नहीं है क्योंकि ओटो ने उसे गांव से निकालने की कोशिश की थी क्योंकि वो उससे जेलस था और उसकी जगह लेना चाहता था। रेको कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसे अभी भी साबित करना है कि वो अपने मास्टर की एक अच्छी स्टूडेंट है। ओटो समझ जाता है कि वो उसे नहीं बचा सकता। दरअसल ओटो को लगता था कि ड्रैगन ने रेको को कैद कर लिया है। वो वादा करता है कि वो उसे ड्रैगन के कब्जे से जरूर आजाद कराएगा। रेको ओटो से उसके कीमती चीजें मांगती है। वो कहती है कि वो उस ड्रेस को लेना चाहती है जो ओटो ने उसके लिए बनाया था। ये सुनकर ओटो खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो ड्रेस रेको को ड्रैगन से बचा लेगा।
रेको कहती है कि वो डीमन किंग को हराकर दुनिया में अमन लाएगी। वो ड्रैगन से कहती है कि वो अपने परों को फैलाए और उसे अगली मंजिल तक ले जाए, लेकिन ड्रैगन बताता है कि वो उड़ नहीं सकता। इस पर रेको उसकी पीठ पर विंग्स ऑफ डार्कनेस बना देती है। ड्रैगन समझ जाता है कि वो गांव वापस नहीं जा सकता और वो भागने का मंसूबा बनाता है। वो रेको से कहता है कि हमें कुछ ऐसे लोगों को तलाश करना होगा जिनके साथ मिलकर हम डीमन किंग के खिलाफ लड़ सकें, लेकिन हकीकत में वो उसे छोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। रेको अपने इवल ड्रैगन के थर्ड आई स्किल का इस्तेमाल करके करीबी सिटी पाडोना को तलाश करती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो सिटी एक डीमन हमले में जल रहा था। सोल्जर्स ड्रैगन को देखकर उस पर भी तीर बरसाने लगते हैं, लेकिन रेको इर्द गिर्द मौजूद मैजिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करती है, जिससे तीर और आसपास के तमाम डीमंस तबाह हो जाते हैं। वो सोल्जर्स पर गुस्सा करती है कि उन्होंने ड्रैगन पे हमला क्यों किया, जबकि वो उनके हमलों से जख्मी नहीं हो सकता। ड्रैगन हकीकत में खुश होता है क्योंकि रेको ने उसे एक बार फिर से बचा लिया। सोल्जर्स के लीडर एलिएंटे अपनी गलती पर माफी मांगती है। वो रेको से कहती है कि पाडोना को बचाने में वो उनकी मदद करे। रेको सोल्जर्स को बताती है कि जो उन्होंने अभी देखा वो सिर्फ उसके मास्टर की ताकत का एक छोटा सा डेमो था, और अगर वो सीरियस हो जाए तो बहुत आसानी से उनके सिटी को तबाह कर सकता है। एलिएंटे इस बात पे यकीन कर लेती है क्योंकि रेको ने हाल ही में अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी और वो काफी ताकतवर बन चुकी थी। रेको हैरान होती है कि एलिएंटे को ये सब कैसे मालूम हुआ, जिस पर वो बताती है कि रेको में जबरदस्त मैजिकल पावर्स महसूस होती हैं, लेकिन वो अब भी अपनी पावर्स पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती। एलिएंटे ड्रैगन से कहती है कि वो तमाम उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करे क्योंकि वो हर जगह आग फैला रहे हैं, जिस पर ड्रैगन डर जाता है और ये काम रेको को करने को बोलता है। रेको को यकीन होता है कि ये मॉन्स्टर्स उसके मास्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं हिल पाएंगे। वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगती है और अपने खाली हाथों से ही उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर डालती है। ये देखकर ड्रैगन सोचता है कि रेको तो इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खौफनाक है। फिर वो एलिएंटे से कहती है कि वो एक ऐसे स्केलेटन को ढूंढ रही है जो इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो बताती है कि वो किसी ऊंची जगह पे होगा जो पूरे सिटी को देख सकता हो, और वो एक टावर की तरफ इशारा करती है, ये सोचते हुए कि शायद वो वहां मिल जाए। एलिएंटे उसकी जहानत और स्किल से इम्प्रेस होती है। एलिएंटे नोट करती है कि रेको इतनी ताकतवर है कि वो डीमन किंग की आर्मी में हाई रैंक को आसानी से हासिल कर सकती है। जब रेको अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो वो उसे आराम करने के लिए बोलती है और वो उसके चादर के नीचे सो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो स्केलेटन मिल गया है जो उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। ड्रैगन सोचता है कि बारिश शहर में लगने वाली आग को बुझा देगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो रेको को एलिएंटे की हिफाजत में छोड़ सकता है। लेकिन अचानक रेको को अपने फादर के बारे में एक डरावना ख्वाब आता है, जिससे वो रोने लगती है। ड्रैगन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। एलिएंटे रेको की मदद करने पर उसे शुक्रिया बोलती है और बताती है कि उसने ड्रैगन के बारे में ये रूमर सुन रखी थी कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो अपने स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा अच्छा सोचेगा। एलिएंटे ड्रैगन से बोलती है कि क्या तुम इस सब से इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम डीमन किंग से डरते हो। ये सुनकर ड्रैगन बहुत हैरान होता है कि हर कोई यही बात क्यों किए जा रहा है। एलिएंटे को यकीन नहीं आता कि रेको ने अचानक इतनी ज्यादा ताकत कैसे हासिल कर ली, जिस पर ड्रैगन उसे बताता है कि वो एक डिवाइन चाइल्ड है। साथ में वो ये भी कहता है कि वो खतरनाक है क्योंकि उसे अभी अपनी पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। फिर एलिएंटे ड्रैगन को ये बताकर डरा ही देती है कि वो खुद डीमन किंग की एक सोल्जर है। वो हैरान होती है कि ड्रैगन ने डीमन किंग से गद्दारी क्यों की। ड्रैगन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर एलिएंटे गुस्से में आकर उस पर हमला करती है, लेकिन रेको दरमियान में आ जाती है। एलिएंटे महसूस करती है कि रेको की जादुई ताकत उससे ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादातर ताकत पहले ही उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर चुकी थी। एलिएंटे आसानी से रेको के हमलों को रोक लेती है और काउंटर अटैक्स करके उसे जमीन पे पटक डालती है। फिर वो ड्रैगन की तरफ बढ़ती है और उसे अपने मैजिकल स्वर्ड से जख्मी कर देती है। फिर वो बताती है कि वो अब भी जिंदा है क्योंकि उसकी स्वर्ड सिर्फ दर्द देती है और ज्यादा नुकसान नहीं करती। वो अटैक्स करती रहती है
जिस पर ड्रैगन सोचता है कि अगर उसके पास कोई आम स्वर्ड होती तो अब तक तो वो हारने के बाद मर ही चुका होता। एलिएंटे को एहसास होता है कि ड्रैगन सच कह रहा था। वो बताती है कि ये सब सिर्फ एक टेस्ट था। वो हैरान होता है कि क्या एलिएंटे को वाकई उस पर इतनी ज्यादा सख्ती करने की जरूरत थी। एलिएंटे बताती है कि अगर ड्रैगन वाकई एक इवल ड्रैगन होता जैसा कि कहानियां बताती हैं तो उसके अटैक्स उसे गुस्सा दिला देते और वो गुस्से में आकर तमाम इवल्स को तबाह कर देता। लेकिन एलिएंटे का ख्याल था कि वो इतना कमजोर है कि उसका गुस्सा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एलिएंटे उसे सलाह देती है कि वो बाकी सबको ये सच ना बताए क्योंकि रेको उस पर यकीन करती है और अगर उसका यकीन टूट गया तो वो नहीं जानते कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। ड्रैगन मजीद बताता है कि उस पर डीमन किंग के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इनाम यानी बाउंटी रखी गई है और अगर किसी को मालूम हो गया कि वो कमजोर है तो सब उसके पीछे आ जाएंगे। एलिएंटे उसे कहती है कि वो रेको को ये यकीन दिलाए कि ये लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी बल्कि ये सब एक ख्वाब था। ड्रैगन को शक होता है कि रेको उसकी बात मानेगी, लेकिन एलिएंटे कहती है कि अगले दिन वो खुद भी रेको को इस बारे में यकीन करने में ड्रैगन की मदद करेगी। अगली सुबह रेको हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि ड्रैगन का साइज तो बहुत छोटा हो गया है। तब हमें मालूम होता है कि एलिएंटे ने उसे एक मैजिकल पोशन पिला दिया था ताकि वो सिटी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब ड्रैगन रेको को बताता है कि वो अपने आप को छोटा करना चाहता था ताकि बार बार नीचे देखकर अपनी गर्दन को बचा सके क्योंकि लोग उसे बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा हो गया है। ये एक अजीब सा बहाना था, लेकिन रेको फौरन मान जाती है। ड्रैगन उसे कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि उन्हें जल्द ही निकलना है। तभी ओटो पडोना पहुंचता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी ने एक बहुत बड़े ड्रैगन को देखा है। वो खुद को एक हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है जो ड्रैगन को काबू करने का माहिर था। वो बताता है कि वो ड्रैगन का पीछा करते हुए आया है। अचानक एक बड़ी सी बिल्डिंग का टुकड़ा उस पे आके गिरने वाला होता है, लेकिन एलिएंटे उसे रोक लेती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एलिएंटे ओटो को बताती है कि हीरोज को भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। एक सोल्जर बताता है कि एलिएंटे ने इवल ड्रैगन से बहुत जबरदस्त लड़ाई की थी जो सबको हैरान कर देता है। ओटो हैरान हो जाता है और एलिएंटे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे। एलिएंटे उसे वार्न करती है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त है, मगर ओटो इंसिस्ट करता है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है मगर हर काम में उसे बस मुश्किल ही नजर आ रही थी। इसलिए एलिएंटे उसे उसके वादे की याद दिलाती है कि उसे ड्रैगन को हराना है। बाद में हम रेको और ड्रैगन को जंगल में चलते हुए देखते हैं। ड्रैगन थक गया था इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता था, मगर रेको समझती है कि वो उसकी वजह से आहिस्ता चल रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि ड्रैगन भूखा है तो वो उसे एक रैबिट को रोस्ट करके खिलाने की ऑफर करती है, मगर ड्रैगन उसे मना कर देता है क्योंकि वो वीगन था और सिर्फ सब्जियां और फल ही खाता था। इसलिए वो भूखा रहने का फैसला करता है। अचानक कुछ गुंडे उनके रास्ते में आ जाते हैं। एक तरफ वो रेको की कीमती ड्रेस को देखते हैं तो दूसरी तरफ ड्रैगन को। उन्हें लगता है कि वो ड्रैगन को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। रेको सोचती है कि क्या वो उन्हें मार सकती है, मगर ड्रैगन उसे रोक देता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। मगर गुंडे उन दोनों को बेचने के बारे में सोचते हैं, जिस पर ड्रैगन को एहसास होता है कि ये तो इंसानों की स्मगलिंग करते हैं और आखिरकार वो रेको को उन्हें सबक सिखाने की परमिशन दे देता है। रेको बहुत आसानी से अपने हाथ से इशारा करती है जिससे उन गुंडों का लीडर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर बाकी गुंडे घबरा जाते हैं और फौरन माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि ड्रैगन वही इवल ड्रैगन है। फिर वो रेको और ड्रैगन को एक केव तक ले जाते हैं जहां उन्होंने बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा था। तभी ड्रैगन एक और केव की तरफ देखने लगता है, मगर गुंडे उसे बताते हैं कि ये बहुत मनहूस केव है और कोई भी इसमें नहीं जा सकता। उन सभी लोगों को वहां से छुड़वाने के बाद ड्रैगन रेको से बोलता है कि वो इन सभी को करीब के ही सिटी ले जाए और इन गुंडों को सोल्जर्स के हवाले कर दे। गुंडे इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि कम से कम उन्हें सोल्जर्स के हवाले किया जा रहा है क्योंकि वो रेको से बहुत ज्यादा डर रहे थे। रेको सोचती है कि क्या ड्रैगन उनके साथ नहीं आएगा, जिस पर वो बताता है कि उसे यहीं रुकना है। वो उसे बताता है कि सबको लेकर जाना तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो वो मान जाती है। इसके बाद ड्रैगन खुद उस केव के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि उसे खाने को भी कुछ मिल सके, मगर अचानक एक गहरे खड्डे में गिर जाता है। वह जमीन पे बिखरी हुई जानवरों की हड्डियां उसे नजर आती हैं और दीवारों पर अजीब निशान भी थे।
अचानक एक ब्लैक शैडो उसके सामने आता है। वो शैडो कहता है कि वो खुश है कि इतने सालों के बाद कोई उससे मिलने के लिए आया। ड्रैगन घबरा कर भागने लगता है, मगर वो तो वहाँ फंस गया था। अब उस पर बहुत सारे एरोस की बारिश होने लगती है। वो मुश्किल से बच जाता है। शैडो उसे रुकने को बोलता है और वार्न करता है कि आगे मजीद खतरा है। फिर वो उसे खाने के लिए कुछ फूड भी ऑफर करता है। इस पर ड्रैगन अब रिलैक्स हो जाता है और शैडो से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो उसका कोई दुश्मन है। शैडो को ड्रैगन के अंदर की मैजिकल पावर्स महसूस हो रही थी। तभी ड्रैगन को ऐसा लगता है कि शायद रेको वापस आ गई है, मगर शैडो उसे बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। फिर शैडो उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो शैडो बताता है कि वो इंसानों को जानवरों को शिकार करना सिखाया करता था, मगर जब इंसानों ने ये सभी कुछ सीख लिया तो वो उसे भूल गए। वो ये भी बताता है कि वो यहाँ से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उसे एक नया स्टूडेंट न मिल जाए, मगर अब कोई भी ये स्किल सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ड्रैगन उसका स्टूडेंट बनने की ऑफर करता है, जिस पर वो शैडो खुश हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मगर ड्रैगन को शक होता है कि वो शैडो से सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत निकम्मा था। वो खुद को बेकार समझता था और मानता था कि वो कुछ भी नहीं सीख सकता। शैडो उसकी सोच से एग्री नहीं करता और कहता है कि बुरा स्टूडेंट कोई चीज नहीं होती। वो ड्रैगन को 200 सिटअप्स करने का ऑर्डर करता है, मगर ड्रैगन ऐसा नहीं कर सकता था, जिस पर शैडो उसे एक और टास्क करने को बोलता है, जिसमें ड्रैगन को एक लकड़ी के पुल पर अपना बैलेंस रखते हुए चलना था, मगर वो लकड़ी का पुल उसके वेट से ही टूट जाता है। शैडो पुल को दोबारा ठीक करता है और बार बार ऐसा करने को बोलता है, मगर ड्रैगन उसे नहीं कर पाता और आखिरकार वो रोने लगता है। रेको भी उसकी आवाज को सुनती है, मगर ये सोचकर उसकी आवाज को इग्नोर करती है कि शायद वो बस गुस्से में चिल्ला रहा होगा। ड्रैगन से तो एक छोटा रैबिट भी नहीं मारा जा रहा था। शैडो अब उसे एक नया टास्क देता है। उसे एक ट्रैप के नीचे से गुजरने को बोलता है, जिसकी स्ट्रिंग्स को बॉम्ब्स के साथ जोड़ा गया था। मगर जब ड्रैगन ऐसा करने लगता है तो तभी एलिएंटे ने जो पोशन ड्रैगन को पिलाया था उसका असर खत्म होने लगता है और ड्रैगन अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है, जिससे उस ट्रैप की स्ट्रिंग्स टूट जाती हैं और एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर तो शैडो को भी बहुत गुस्सा आता है। शैडो का ख्याल था कि ऐसा पहली बार हुआ कि उसकी ट्रेनिंग इस तरह नाकाम हो गई, मगर ड्रैगन के ख्याल में सबका जिम्मेदार वो खुद था, क्योंकि वो एक रैबिट के बच्चे तक को नहीं मार पाया। शैडो का ख्याल था कि इसके जिम्मेदार वो है, क्योंकि एक स्टूडेंट की नाकामी असल में उसके मास्टर की नाकामी होती है। अब थक हार कर शैडो उसे अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा देता है, जिससे ड्रैगन के हाथ बड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर वो इसका क्या करेगा, जिस पर शैडो उसे बताता है कि वक्त आने पर उसे पता चल जाएगा। फिलहाल उसने सभी कुछ सीख लिया है। ड्रैगन को शैडो की कोई बात समझ में नहीं आती, मगर शैडो वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि ड्रैगन इसके बारे में किसी को भी कुछ न बताए। थोड़ी देर के बाद रेको वापस आ जाती है, जिसे देखकर ड्रैगन को सुकून मिलता है। ये देखकर रेको हैरान होती है। ड्रैगन उसे बताता है कि वो अपनी स्टूडेंट को बहुत मिस कर रहा था। रेको उसे करीब के एक सिटी के बारे में बताती है जिसका नाम सैलियन था। वो बताती है कि वहाँ के लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं। उस सिटी के बाहर कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि ड्रैगन उस सिटी को अपने कंट्रोल में ले ले, इससे पहले कि डीमन किंग की आर्मी वहां पहुंच जाए। ड्रैगन पहले तो थोड़ा डरता है, लेकिन फिर इस बात पे मान जाता है। रेको उसे सैलियन लेकर जाती है क्योंकि वो वहां कब्जा करना चाहती थी, मगर ड्रैगन उसे बताता है कि वो किसी के साथ भी नहीं लड़ेंगे, जिस पर रेको हैरान होती है कि आखिर इतने बड़े सिटी पर वो बगैर लड़े कैसे कब्जा कर सकेंगे। ड्रैगन भी सोचता है कि इतना बड़ा सिटी बगैर किसी डिफेंस सिस्टम के कैसे महफूज था। तब रेको अपनी मैजिकल आइज का इस्तेमाल करती है और देखती है कि उस सिटी के बाहर एक डिफेंस सिस्टम असल में काम कर रहा था, जो वाटर सेंट ने बनाया था। अचानक एक आवाज उन्हें वार्न करती है कि वो इस सिटी से दूर रहें। ड्रैगन उस आवाज को बताने की कोशिश करता है कि वो ईवल नहीं है, मगर वो आवाज उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करती। दोनों के दरमियान टेलीपैथी के जरिए बात होती है। तभी रेको उस ना नजर आने वाले डिफेंस सिस्टम को टच करती है, जिससे वो डिफेंस सिस्टम हट जाता है। जैसे ही रेको और ड्रैगन उस सिटी में एंटर होते हैं, ड्रैगन सोचने लगता है कि उसे वाटर सेंट से मिलकर ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो इवल नहीं है। रेको को लगता है कि लोग उसके मास्टर की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे, इसलिए वो अपने मास्टर से बोलती है कि वो उन्हें सबक सिखाना चाहती है, जिस पर ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो लड़ाई नहीं करेंगे।
और सबको ये यकीन दिलाएंगे कि वो इवल नहीं है। ड्रैगन उसे मजीद बताता है कि हमें अपनी असल आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। फिर वो सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो एक सर्कस दिखाने यहाँ आए हैं और ड्रैगन रेको का पालतू ड्रैगन है। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी उन्हें पूरे सिटी की सैर कराता है। वो उन्हें वाटर सेंट का स्टैचू भी दिखाता है जिसने पूरी जगह को इतना खूबसूरत बना दिया था। वो बताता है कि वो सेंट सिटी की हिफाजत करती है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। जिस पर रेको से बताने लगती है कि यहाँ पर आने से पहले वो एक आवाज को सुन चुके हैं, मगर ड्रैगन रेको को ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ये तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक होटल ले जाता है। ड्रैगन रेको को कमरे में आराम करने को बोलता है क्योंकि लोग उसे खतरनाक समझ सकते हैं। रेको भी ड्रैगन के साथ बाहर जाना चाहती थी, मगर ड्रैगन उसे बताता है कि ये उसका ऑर्डर है और उसे उसकी बात माननी ही होगी। ये सुनकर रेको उसकी बात मान जाती है कि शायद इसके पीछे कुछ खास वजह होगी। इधर वाटर सेंट को लगता है कि उसने ड्रैगन की ताकत को कम समझा है, इसलिए वो छुपकर ड्रैगन को देखने लगती है। वो सोचती है कि अगर वो छोटी जगहों पर छुपेगी तो रेको और मास्टर ड्रैगन उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मगर तभी मास्टर ड्रैगन को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए एक कमरे में आता है और इत्तेफाक की बात ये थी कि वाटर सेंट भी वहीं छुपी हुई थी। मास्टर ड्रैगन सामने पड़े ग्लास को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, मगर अभी उसने टच भी नहीं किया था कि सेंट फौरन वहाँ से भागती है और दूसरी जगह जाकर छुप जाती है। मास्टर ड्रैगन ये देखकर हैरान रह जाता है कि ग्लास कैसे खुद से पीछे हुआ और गिरकर टूट भी गया। अब मास्टर ड्रैगन दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। दरअसल वो पानी पीने की जगह ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे बताया था कि सिटी के बाहर के पानी पर सेंट का जादू है, इसलिए वो उसे नहीं पी सकता। ड्रैगन हर उस जगह पहुंच रहा था जहाँ पर सेंट छुप रही थी, इसलिए वो हार मान लेती है। इतने में कुछ बच्चे ड्रैगन को देख लेते हैं और एक छोटी बच्ची उसे खाने के लिए एक सेब देती है, मगर जैसे ही ड्रैगन वो सेब खाने लगता है, सेंट उसे रोक देती है। उसे लगा था कि शायद वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचा देगा। उन बच्चों को वो भागने को बोलती है और ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर ड्रैगन बताता है कि वो सिर्फ आराम करना चाहता है। ये सुनकर सेंट हैरान रह जाती है और पूछती है कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो इस सिटी को तबाह तो नहीं करेगा, जिस पर ड्रैगन बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सेंट उसे होटल ले जाने लगती है। रास्ते में ड्रैगन सेंट को जब सेंट बुलाता है तो वो ऐसे शो करती है जैसे वो बस एक आम सी लड़की है। वो ड्रैगन को सुबह होते ही वहां से जाने को बोलती है, वरना सेंट उसके साथ बहुत बुरा करेगी। मास्टर ड्रैगन उसे एक बार फिर से डिफेंस सिस्टम के बारे में याद करवाता है, तो सेंट बोलती है कि वो अभी जाकर डिफेंस सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट करती है। मगर तब उसे एहसास होता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही बोल गई, इसलिए वो कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि सेंट दोबारा से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और वहां से भाग जाती है। ड्रैगन मास्टर के वापस आने पर रेको उसे वेलकम बोलती है और कहती है कि उसने उसके बात मानते हुए कमरे में रहने का फैसला किया था, मगर उसका ख्याल था कि अभी तक वो सही से अपने मास्टर की बातों को नहीं मानती। जिस पर मास्टर ड्रैगन उससे बोलता है कि उसे खुद पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए और दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन रेको का ख्याल था कि वो बच्चे बुरे हैं क्योंकि वो वाटर सेंट को अपना मास्टर समझते हैं। उसके ख्याल में वाटर सेंट एक डीमन थी क्योंकि वो वाटर को कंट्रोल कर सकती थी। जिस पर ड्रैगन उसे कहता है कि वो भी तो एक इवल ड्रैगन की स्टूडेंट है, इसलिए उसे हमेशा चीजों के अंदर नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए। तभी आसमान पर एक सिल्वर ड्रैगन सेलियन सिटी को देखता है। वो नोट करता है कि सिटी का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चुका है। एक और ड्रैगन जिसका नाम जू था सोचता है कि शायद सेंट के साथ कुछ बुरा हो गया है या फिर उनको फंसाने के लिए ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ड्रैगन फैसला करता है कि वो सुबह के वक्त उस सिटी पर हमला करेगा। जू हैरान होता है कि वो फौरन हमला क्यों नहीं कर सकता, जिस पर ड्रैगन उसे कहता है कि वो डीमन किंग का स्टूडेंट है, वो अपने दुश्मन को बहादुरी से फेस करना चाहता है। अगले दिन सेंट रेको और ड्रैगन को जगाने के लिए उनके कमरे में आती है ताकि वो उन्हें नाश्ता करवा सके, लेकिन रेको उसे जमीन पर पटक डालती है क्योंकि उसने उसके मास्टर की नींद खराब कर दी थी। जिस पर ड्रैगन रेको को माफी मांगने को बोलता है। रेको सोचती है कि वो वहाँ क्यों आई, जिस पर सेंट उन्हें बताती है कि वो बस उन्हें नाश्ता देना चाहती थी। ड्रैगन उसे सेंट कह के बुलाता है और कहता है कि उसे उन्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं, मगर सेंट उन्हें बताती है कि वो तो एक आम लड़की है। ड्रैगन उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने पानी गिरा दिया था जब रेको ने उस पर हमला किया था, जिससे सेंट का साइज छोटा हो गया था।
जब वो दोनों नाश्ता चेक करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो तो ट्रैश है, जो रेको को बुरा लगता है। वो दोबारा से सेंट को मारने लगती है, जिस पर सेंट पानी में बदलकर वहां से भाग जाती है। ड्रैगन रेको का रवैया देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, इसलिए वो रेको को इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता और कहता है कि तुम ऐसा आइंदा बिल्कुल भी नहीं करोगी। जिस पर रेको उससे माफी मांगती है कि उसने ड्रैगन को तंग किया। ये देखकर ड्रैगन खुश होता है कि रेको के पास इतना दिमाग तो है कि उसे अपनी गलती का पता चलता है। उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए वो बाहर भेज देता है, जबकि खुद सेंट को ढूंढने निकलता है ताकि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। मगर गलती से वो पानी पे कदम रख देता है, जिस पर सेंट उसे पानी के अंदर खींच लेती है। रेको को अपने मास्टर के गायब होने का पता चल जाता है, क्योंकि उसे उसका ऑरा महसूस नहीं हो रहा था, मगर उसे तो अपने मास्टर का दिया हुआ टास्क मुकम्मल करना था। इसलिए वो जल्द ही बच्चों को ढूंढ लेती है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, जिस पर वो बच्चे उसे क्यूट ड्रैगन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो गलती से समझती है कि वो किसी और ड्रैगन की बात कर रहे हैं, तो सब उसे तलाश करने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन पानी के नीचे फंस चुका था, जहां सेंट कहती है कि वो सेलियन की हिफाजत करेगी, चाहे इसके लिए उसे ड्रैगन के साथ डूबना ही क्यों न पड़े। ड्रैगन सरेंडर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पानी के नीचे कुछ भी नहीं बोल सकता था। वो ख्वाहिश करता है कि काश रेको उसे बचाने के लिए वहां होती। सेंट को लगता है कि वो मास्टर ड्रैगन को हरा नहीं सकती, इसीलिए तो पूरे सिटी की वाटर सप्लाई को यूज करते हुए वो एक वाटर प्रिजन में उसे ट्रैप कर लेती है। तभी वहां पर वही शैडो आता है जो हंटिंग किंग था, मगर वो ड्रैगन को बताता है कि वो पहले ही 2 बार उसकी मदद कर चुका है, इसलिए अब उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हल करनी होंगी। इससे पहले कि वो दोनों और बात कर पाते, उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और ड्रैगन कुछ भी नहीं समझ पाता। अब सिल्वर ड्रैगन भी सिटी के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रेको समझती है कि शायद यही वो ड्रैगन था जिसका बच्चे जिक्र कर रहे थे। उसे अपने साथ खेलने को कहती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास उसके लिए वक्त नहीं था। उसकी टेल पकड़कर उसे लिटिल ड्रैगन कहती है, जिस पर लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो उसका पेट है। मगर वो ड्रैगन खुद को एक नोबल क्रिएचर समझता था जो इंसानों से अच्छा हो, क्योंकि वो डीमन किंग की आर्मी का हिस्सा है। मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। रेको को देखकर उसे यकीन नहीं आता कि वो इतने बड़े ड्रैगन को एक बॉल की तरह कैसे उठा सकती है। रेको सिल्वर ड्रैगन को उठाकर जमीन पर पटक डालती है। ये देखकर सिल्वर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे सिटी पर अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है, अचानक उसे महसूस होता है कि रेको उसके पीछे ही है। रेको एक बार फिर से उसकी टेल को पकड़कर उसे घुमाने लगती है और दोबारा से जमीन पर दे मारती है। तब एक लोकस ड्रैगन पर आकर बैठ जाता है, जिसकी मदद से जू ड्रैगन अपने आप को उसकी फॉर्म में बदल लेता है और बड़ा होकर वहां से उड़ जाता है। ड्रैगन सोचता है कि रेको तो पागल है, क्योंकि वो बार बार उसे उठाकर जमीन पर पटक रही थी और इसी वजह से शॉक वेव्स सेंट तक पहुंचती हैं और वो ड्रैगन पर अपना कंट्रोल खो बैठती है। तब मास्टर ड्रैगन की मैजिकल पावर्स की वजह से सेंट का बनाया हुआ प्रिजन बॉल भी टूट जाता है और वो दोनों हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगते हैं। मगर मास्टर ड्रैगन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुशन बना लेता है, जिससे वो दोनों आसानी से जमीन पर आ जाते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आती। ये देखकर सेंट को गुस्सा आता है, क्योंकि उसके ख्याल में मास्टर ड्रैगन अपनी पावर्स को छुपा रहा था। ये सभी कुछ देखकर मास्टर ड्रैगन को डीमन किंग की आर्मी का वो अटैक याद आ जाता है, जिसमें उसने आग और पानी की मदद से पूरे सिटी को तबाह कर दिया था। तब उसे एहसास होता है कि सेंट वाकई में एक डीमन है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो सिटी को प्रोटेक्ट करने की जितनी भी कोशिश करे वो बेकार है। वो मास्टर ड्रैगन से बोलती है कि क्या वो उसे सिर्फ डीमन होने की सजा देना चाहता है। ड्रैगन उससे कहता है कि वो अपने बारे में ऐसे बिल्कुल भी ना सोचे। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो सिटी की हिफाजत कर सके। ड्रैगन के ख्याल में सेंट असल में सेंट कहलाए जाने के लायक थी। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो वाकई उस पर इतना यकीन रखता है, जिस पर मास्टर ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ। तो वो मजीद बताता है कि वो एक इवल ड्रैगन नहीं है, बस वो एक जायंट लिजर्ड है जो वेजिटेरियन है। जाने से पहले वो सेंट से कहता है कि वो रेको को इसके बारे में कुछ भी ना बताए, जिस पर सेंट उसे कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि सेंट के सर पर एक लोकस बैठी है। वो सोचता है कि शायद वो उससे डरती है, इसीलिए वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास होता है कि ये वहां नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सिटी के बाहर तो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, जिसकी वजह से लो रैंक मॉन्स्टर्स भी अंदर नहीं आ सकते। तब जू सेंट को उसकी असल आइडेंटिटी शो करने को बोलता है, जिस पर सेंट को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
वो पूरे सिटी को पानी के जरिए तबाह करने की धमकी देती है। ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेंट को अचानक क्या हो गया। तब सेंट बोलती है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। सेंट सबको मिट्टी के गारे में फंसाकर मारने की धमकी देती है, मगर तभी मास्टर ड्रैगन रेको को आवाज देता है, जिस पर रेको फौरन ही वहां पहुंच जाती है। वो ड्रैगन को बताती है कि वो उसके कहे के मुताबिक बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन फिर उसे क्यूट ड्रैगन मिल गया और अब वो उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि उसे मास्टर ड्रैगन की आवाज सुनाई दी, जिस पर वो भागकर अपने मास्टर के पास आ गई। तब सेंट का पास्ट दिखाया जाता है जब वो डीमन किंग के पास जाती है, मगर सभी डीमंस उस पर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो पानी और मिट्टी को कंट्रोल कर सकती थी। उसे लगा शायद वो एक कमजोर डीमन है, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये बात उसके दिल को तोड़ गई और वो वहां से आ गई। रास्ते में उसे एक वीरान जगह पर कुछ ट्रैवलर्स दिखाई दिए। उसने सोचा कि वो उन्हें मार दे ताकि सबको ये प्रूफ कर सके कि वो कमजोर नहीं है, मगर जब उसने अपनी पानी की ताकत का इस्तेमाल किया तो ये देखकर ट्रैवलर्स खुश हो गए कि उन्हें इस वीरान जगह पे पानी मिल गया है। सेंट को कुछ समझ न आया, जिस पर उसने जमीन को कंट्रोल करते हुए उन्हें मारने की कोशिश की, मगर ये देखकर भी वो ट्रैवलर्स बहुत खुश हुए, क्योंकि वो उस वीरान जगह पे मौजूद जमीन को इस्तेमाल करके फल और सब्जियां उगा सकते थे। वो सभी लोग उसे सेंट बुलाने लगे और फिर इस तरह वहां पर सेलियन सिटी बना और वो सभी सेंट के साथ उस सिटी में रहने लगे। सेंट का ख्याल था कि वो सभी उससे डरेंगे क्योंकि वो एक डीमन है, मगर वो सभी लोग उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। अब प्रेजेंट में ये सभी कुछ बताकर सेंट रोने लगती है। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है जो ड्रैगन को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था। वो नोटिस करती है कि सेंट रो रही है, इसलिए वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे भी उनके साथ फेस्टिवल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वाटर सेंट ने उनकी बहुत मदद की है, उन्हें पानी, फल, सब्जियां और खाने को बहुत कुछ दिया है। अपनी तारीफ सुनने के बावजूद सेंट का ख्याल था कि वो यूजलेस है और रेको को भी उसकी बात से कोई मसला नहीं था। वो बताती है कि सेंट को सेलियन सिटी को उसके मास्टर को दे देना चाहिए। ड्रैगन मास्टर सेंट को तसल्ली देते हुए बोलता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डीमन है या फिर एक सेंट। ये कहते साथ ही वो उसके सर को प्यार से टच करता है, जिससे रेको को जेलसी फील होती है। तभी इस दौरान जू खुद को ड्रैगन की बॉडी में ले जाता है, क्योंकि उसके ख्याल में वो उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। जू बहुत कोशिश करता है कि वो ड्रैगन मास्टर की इवल साइड को सबके सामने ले आए, यानी उसके अंदर की बुराई को जगा दे, मगर ऐसा नहीं हो पाता। ड्रैगन को बहुत अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद वो बस उसकी हेलुसिनेशन है या वो अजीब अजीब आवाजें सुन रहा है, और ऐसा शायद स्ट्रेस की वजह से है। रेको बताती है कि आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि उसके मास्टर ड्रैगन ने उसे बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करने को क्यों कहा था, ताकि वो इंसानों की नेचर को समझ सके। रेको का ख्याल था कि इंसान होपलेस है क्योंकि वो एक फजूल की सेंट को फॉलो करते हैं। उसका भी यही ख्याल था कि सिटी को सेंट को ड्रैगन को दे देना चाहिए। वो मास्टर ड्रैगन से बोलती है कि क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मास्टर ड्रैगन भी उसकी बात से एग्री करता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सिटी को काफी डैमेज कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो वहां से जाते सेंट उन्हें रोक लेती है और कहती है कि उन्हें कम से कम फेस्टिवल को ज्वाइन करना चाहिए। मास्टर ड्रैगन उनकी बात मान जाता है और रेको से बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अभी वो यहाँ रुकेंगे। इधर जू बहुत कोशिश करता है कि वो मास्टर ड्रैगन के अंदर की बुराई को जगा सके। तभी हम एक एडवेंचर गिल्ड से आए हुए एडवेंचरर को देखते हैं, जो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसने कोई गैर मामूली बात नोटिस की, जिस पर बूढ़ा उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब एडवेंचरर उस तबाह हुए सिटी के बारे में पूछता है, जिस पर बूढ़ा उसे बताता है कि एक लड़की एक ड्रैगन के साथ खेल रही थी, उन्होंने गलती से इन बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। ये सुनकर वो लड़का हैरान रह जाता है और उस ड्रैगन के बारे में पूछता है, जिस पर बूढ़ा सिल्वर ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये ड्रैगन पागल हो चुका है, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये एक क्यूट ड्रैगन है या डीमन किंग की आर्मी का सबसे हाई रैंक जनरल। एडवेंचर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो गिल्ड में रिपोर्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ओटो भी एलियंटे से ट्रेनिंग कर रहा है, मगर जब एलियंटे को ड्रैगन और सेलियन सिटी के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाती है कि मास्टर ड्रैगन की असल आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी है।
इसलिए वो खुद वहां पर जाना चाहती थी। ओटो भी उसके साथ जाने की बात करता है, मगर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी ड्रैगन को फेस करने जितने काबिल नहीं हुए। इधर रेको को भूख महसूस होती है, जिस पर मास्टर ड्रैगन उसे कुछ भी खाने की इजाजत देता है। तब मास्टर ड्रैगन नोटिस करता है कि उसके पास ही कुछ बकरियां घास खा रही हैं, तो वो फौरन छुपकर वहां पहुंच जाता है। मगर तब उसे पता चलता है कि वो तो सारी घास खा चुकी हैं। फिर एक छोटी लड़की मास्टर ड्रैगन को देखती है और उसके पास आकर उसे घास खिलाने लगती है, मगर उसे ऐसा करते हुए रेको भी देख लेती है। इधर वह बकरियां ड्रैगन की घास भी खा जाती हैं, जिससे ड्रैगन को अब बहुत गुस्सा आने लगता है और इस बात का फायदा उठाते हुए जू ड्रैगन की बुराई को एक बार फिर से जगाने की कोशिश करता है, जिस पर ड्रैगन को वो वक्त याद आता है जब उसने एक दरख्त से सारे सेब उतार लिए थे ताकि दूसरों के लिए कुछ भी ना बचे। ये सोचते ही उसका गुस्सा बाहर आ जाता है और वो उन बकरियों से लड़ने लगता है, मगर वो उनसे हार जाता है और ये देखकर भी बहुत डिसअपॉइंट होता है कि वो बकरियां उसकी सारी घास खा चुकी हैं। छोटी लड़की जब ये नोटिस करती है कि ड्रैगन को सही से खाने के लिए घास नहीं मिली, तो वो सिल्वर ड्रैगन की बात करती है ताकि वो दोनों ड्रैगन्स एक साथ इकट्ठे काफी सारी घास खा सके। इसके बाद वो ड्रैगन को सिल्वर ड्रैगन के पास ले जाती है, जो अभी भी पागलों जैसी हरकतें ही कर रहा था। वो बताती है कि ये ड्रैगन रेको के साथ खेलता रहा। ये देखकर मास्टर ड्रैगन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक असली ड्रैगन को वहां बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए उस लड़की को वहां से जाने को बोलता है ताकि उस सिल्वर ड्रैगन से कुछ बात कर सके। उस लड़की के जाने के बाद मास्टर ड्रैगन सिल्वर ड्रैगन से माफी मांगता है, क्योंकि उसके स्टूडेंट की वजह से सिल्वर ड्रैगन का ये हाल हुआ, जिस पर सिल्वर ड्रैगन मास्टर ड्रैगन से प्यार करने लगता है। और इसी दौरान जू एक बार फिर से सिल्वर ड्रैगन की बॉडी में घुस जाता है। वो सिल्वर ड्रैगन को देखकर हैरान होता है कि उसके अंदर की बुराई को एक इंसान ने कितनी आसानी से खत्म कर दिया। वो एक बार फिर से उसके अंदर की बुराई को जगा देता है, जिस पर सिल्वर ड्रैगन मास्टर ड्रैगन पे अटैक करने लगता है। ये देखते हुए मास्टर ड्रैगन फौरन रेको को आवाज देता है और रेको एक ही सेकंड में वहां पहुंच जाती है। वो सिल्वर ड्रैगन को एक बार फिर से नॉकआउट कर देती है। ये देखकर जू को एहसास होता है कि असल में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। वो सोचता है कि काश वो उसकी बॉडी में घुस पाता, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। सिल्वर ड्रैगन जू को बताता है कि वो उस लड़की रेको से नहीं जीत सकता। मास्टर ड्रैगन रेको को हाथ हल्का रखने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की वजह से एक बार फिर से सिटी तबाह हो जाए। तब जू मौके का फायदा उठाता है और जब रेको सिल्वर ड्रैगन को हिट करती है तो उस टच के दौरान जू रेको की बॉडी में एंटर हो जाता है। वो देखता है कि उसके अंदर तो बहुत सारी बुराई है। वो हैरान होता है कि इतनी सारी बुराई होने के बावजूद वो एक छोटे से मास्टर ड्रैगन की बात क्यों मानती है और सुनती है। तभी रेको को एक डरावना ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके फादर और उसकी पावर की वजह से इर्द गिर्द तबाही हो चुकी थी। तब वो अपना कंट्रोल लूज कर देती है और अपने मास्टर को हिट करने लगती है, मगर तभी एलिएंटे आ जाती है। एलिएंटे सोचती है कि वो ही हुआ जिसका डर था। रेको अब एक डीमन में कन्वर्ट होने वाली थी। वो बताती है कि रेको के पास डिमोनिक पावर्स हैं, मगर उसकी विल पावर और अच्छी नेचर की वजह से उसकी डिमोनिक पावर्स अभी तक बाहर नहीं आई, मगर कोई उसकी बॉडी में घुस गया है, जिससे उसकी डिमोनिक पावर्स अब बाहर आ रही हैं और बहुत जल्द वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। रेको बोलती है कि वो सेंट को मार देगी, क्योंकि उसने उसके मास्टर को बहुत ज्यादा तंग किया। तब एलिएंटे बोलती है कि उसने सेंट के बारे में कुछ र्यूमर सुनी थी, जिसमें सेंट जानते बूझते हुए रेको को गुस्सा दिलाती है ताकि वो खुद को सिटी की हिफाजत के लिए सेक्रीफाइस कर सके। अब सेंट मास्टर ड्रैगन को उसकी मदद करने को बोलती है, जिस पर ड्रैगन उसे तसल्ली देते हुए बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एलिएंटे हमारी मदद करेगी। मगर ये सुनकर एलिएंटे भी वहां से भागने लगती है, क्योंकि उसके ख्याल में वो रेको का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये देखकर मास्टर ड्रैगन भी वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसके ख्याल में रेको को अब उसकी जरूरत नहीं थी। मगर फिर अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि वो रेको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रेको जो एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बना के बैठी थी ताकि पूरे सिटी को तबाह कर सके, सेंट मास्टर ड्रैगन को वहां से चलने को बोलती है। मगर मास्टर ड्रैगन को वो वक्त याद आता है जो उसने रेको के साथ बिताया था, इसलिए वो वहां रुककर उसे बचाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि उसने हमेशा खतरे के वक्त खुद को बचाने की कोशिश की, मगर इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। वो रेको को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, मगर तभी रेको उस पर अटैक कर देती है। ड्रैगन का ख्याल था कि वो रेको के हमले में मर जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। जब ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है तो वो सेंट और एलिएंटे से पूछता है कि क्या रेको होश में आ गई, जिस पर वो दोनों से बताती हैं कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। वो
और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तब एलिएंटे बोलती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये प्लान काम करेगा भी या नहीं करेगा। तब वो ड्रैगन को पकड़ती है और रेको की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए उसे एज अ शील्ड इस्तेमाल करती है। रेको के हमले ड्रैगन पर बिल्कुल कोई असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अभी भी अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करती थी। वो देखते हैं कि वो तो अब भी अनकॉन्शियस है, इसलिए एलिएंटे एक और प्लान सोचती है। वो ड्रैगन को उठाकर अपनी पूरी ताकत से रेको की तरफ फेंकती है, मगर रेको एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करती है, जिससे ड्रैगन वापस जमीन पर आ जाता है। एलिएंटे बताती है कि अगर रेको पूरी तरह एक डीमन फॉर्म में बदल गई तो उसकी वापसी नामुमकिन होगी और हम उसे नहीं बचा पाएंगे। तब ड्रैगन सोचता है कि अगर वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए तो फिर वो रेको को बचा सकता है। ड्रैगन सेंट को बोलता है कि वो उसे उसकी पावर को वापस करे, जिसमें सेंट ऐसा ही करती है और ड्रैगन अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। ड्रैगन एलिएंटे को उसकी मदद करने को बोलता है और एलिएंटे किसी तरह ड्रैगन को इतनी ज्यादा फोर्स से रेको की तरफ फेंकती है कि ड्रैगन उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपने हाथ की मदद से उसका एनर्जी ऑरा तोड़ देता है, जिससे रेको होश में आ जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब उसे और उसके फादर को मॉन्स्टर समझा जाता था। उसके फादर का ख्याल था कि वो बहुत मासूम है, इसलिए वो उसके बाल बांधते हैं और बताते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल ही जाएगा जो तुम्हारे बाल इतने ही प्यार से बांधा करेगा। ये कहते साथ ही उसके फादर मर जाते हैं। अब रेको जब उठती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे एहसास होता है कि मास्टर ड्रैगन ने उसके बाल इतने ही प्यार से बांधे थे जिस तरह उसके फादर बांधा करते थे। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। ड्रैगन उसे बताता है कि उन दोनों की वजह से पूरा सिटी तबाह हो चुका है, इसलिए उन्हें सभी को माफी मांगनी चाहिए। मगर सेंट बताती है कि सिटी सेंटर अब भी सही है और वो लोग अब भी फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। तभी ड्रैगन को एहसास होता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते और ना ही वो इंसान इतनी जल्दी हिम्मत हारते हैं। ये सब कुछ उसने अपने 5000 साल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ड्रैगन रेको को फेस्टिवल को एंजॉय करने को बोलता है, जिस पर रेको कहती है कि वो समझ गई है कि फेस्टिवल के बाद वो लोग सिटी पर कब्जा कर लेंगे। सेंट ये देखकर जेलस होती है कि सभी लोग एलिएंटे को हीरो समझ रहे थे, क्योंकि उसने सिटी को तबाह होने से बचाया था।